जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप सभी को नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ा हुआ एक कथा सुनाऊंगी। आप सब बहुत ही ध्यान से सुनना। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पास गरुड़ जी पधारते हुए जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से यूं अचानक ही पधारने का कारण पूछते हैं। कहते हैं, हे गरुड़, आज आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि माँ दुर्गा के मूर्ति को लोग अच्छी तरह से सजाकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा कर रहे थे। तभी अचानक से मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके उत्तर पाने के अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी यह प्रश्न है कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि व्रत के दौरान माता रानी आपकी भक्ति भावना के कारण आपसे बहुत ही प्रसन्न है। इसके कौन-कौन से संकेत मिलते हैं? गरुड़ जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, आज आपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक नवरात्रि के अत्यंत पावन कथा सुनाना चाहते हैं। किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। तब गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे माधव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी नवरात्रि की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गरुड़, एक समय की बात है कि नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अनेक संतानों थी, जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव के कारण हमेशा दुखी रहती थी। उसके पास कोई काम करने के लिए भी नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता था, वह ब्राह्मण अपने संतानों को खिला देता था और बाकी का जो कुछ भी बच जाता था, उसी में से अपना पेट भर लेता था। इस तरह से उस ब्राह्मण का पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था, लेकिन सिर्फ रात को ही थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह ब्राह्मण स्वयं भूखा रहकर दूसरे का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्म परायण, शांत, सदाचारी और सत्यवादी था। किसी पर भी क्रोध नहीं करता था। वह प्रतिदिन देवी देवताओं का पूजा किया करता था और वह ब्राह्मण अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था। उन्हें बिना भोजन कराए वापस नहीं लौटाता था और जो कुछ भी बच जाता उसी में संतुष्ट होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक महात्मा जी आ जाते हैं और उसके घर के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तब दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर की दरवाजे खोलता है, तो उसके सामने वे महात्मा जी खड़े हुए थे। उन महात्मा जी को देखकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है, पधारिए। फिर वे महात्मा जी उसके घर के अंदर जाने लगते हैं। फिर वह ब्राह्मण उन महात्मा जी को अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करता है, जिससे वे महात्मा जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वे महात्मा जी को उस ब्राह्मण के चिंतित मुख को देखकर कहते हैं, पुत्र, लगता है तुम किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रहे हो। तब वह ब्राह्मण उन महात्मा से कहता है कि हे मुनिवर, यदि आप मेरे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं, तो क्या आप मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर
बताने का कष्ट कर सकते हैं। उस ब्राह्मण की बात सुनकर महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी चर्चा तो चारों तरफ है कि तुम एक बहुत बड़े दानी हो और तुम अपने द्वार पर आए हुए तिथियों का स्वागत प्रेम पूर्वक से करते हो। इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम संकोच न करते हुए तुम्हारी जो प्रश्न हो पूछ सकते हो। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, आप कृपया करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मेरी गरीबी पूरी तरह से कैसे ठीक होगी। मैं इस गरीबी के कारण अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। और ब्राह्मण बोलता है कि हे मुनिवर, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो सकूं और मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत विलाप करते हैं कि मेरे घर में इतना भी भोजन नहीं रहता है, मैं मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। मुझे उनका दुख नहीं देखा जाता, इसलिए आज मैंने विलाप करते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं। इसी वजह से मैं बहुत ही दुखी और चिंतित हूँ, क्योंकि मैं धन के अभाव में ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो जाए। और फिर मेरी पुत्री भी विवाह करने के योग्य हो गई है, किंतु मेरे पास उसका विवाह करने के लिए कुछ भी नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ। हे मुनिवर, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसको करने के बाद मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। आप कृपया करके अपने ज्ञान बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बता दीजिए। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा विनम्र निवेदन करने पर वे महात्मा जी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम ज्यादा चिंतित मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ जिसे करने के बाद तुम गरीबी से मुक्ति पा सकोगे। अब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी। वे महात्मा जी उस गरुड़ से कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि उस दिन से ही नवरात्रि आरंभ हो गई थी। व्रत में माँ दुर्गा की पूजा और हवन करना है। माँ भवानी के मंत्रों का उच्चारण करना है। इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा करने से तुम्हारी गरीबी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हे पुत्र, नवरात्रि नामक इस पवित्र कथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदैव ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की प्राप्ति करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। और इस व्रत को भगवान श्री राम जी ने वनवास के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर किष्किंधा पर्वत पर किया था और इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु का निर्माण करके रावण और उसके पुत्रों का संहार करने के बाद माता सीता को प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से वे महात्मा जी ने उस ब्राह्मण को नवरात्रि के व्रत के महात्म को सुना देते हैं, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उन महात्मा जी को अपना गुरु मान लेता है। फिर उन महात्मा जी से देवी दुर्गा के मंत्र की दीक्षा लेता है। उसके बाद वे महात्मा जी चले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण पूरे सच्चे मन से भक्ति पूर्वक नवरात्रि व्रत के दौरान माता रानी के उन मंत्रों का जाप करता है और अनेक विधि तथा उपायों से मां भगवती की पूजा अर्चना करता है। इस प्रकार से वह ब्राह्मण 9 दिन तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करता है। फिर 9वें दिन के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि होने पर साक्षात माहेश्वरी ने उस ब्राह्मण को दर्शन देती है और उस ब्राह्मण से कहती है, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है, निसंदेह निसंकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। लेकिन वह ब्राह्मण अपने सामने साक्षात माँ दुर्गा को खड़ा हुआ देखकर उसके अंग अंग कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं।
वह ब्राह्मण माँ दुर्गा के अद्भुत स्वरूप को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। फिर वे ब्राह्मण माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहता है, हे माँ, आज मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया हूँ। माता, आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी है, स्वर शक्तिमान, समस्त संसार की जननी है और आज आपने मुझ जैसे साधारण भक्त को दर्शन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा से कहता है कि हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, क्योंकि आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। किंतु हे माँ, आप मेरे ऊपर केवल इतना कृपा कीजिए कि ऐसा कुछ कर दीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें प्रतिदिन भूखा नहीं सोना पड़े। तो माँ ने उस ब्राह्मण की असहाय स्थिति देखकर माँ दुर्गा मधुर मुस्कान के साथ कहती है कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए अब तुम्हारी गरीबी का अंत होगा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पुत्रों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही हो जाएगा। तुम्हारी पीढ़ियों तक सुख और समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा वहां से अचानक ही अंतर्ध्यान हो जाती है। उसी समय उस ब्राह्मण का घर प्रकाश से भर उठता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। फिर देखते ही देखते उसकी छोटी सी झोपड़ी के जगह विशाल महल खड़ा हो जाता है। उस महल में स्वर्ण और बहुमूल्य चीजों का भंडार लग जाता है, जिससे उसकी सारी संतानें बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। अब उस ब्राह्मण के पास अपने परिवार के पालन पोषण करने के अलावा इतना धन था कि वह दूसरों का भी सहायता कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से हमने आपको नवरात्रि के कथा का महात्म सुना दिया है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्रि पर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी कर सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ और बहुत जल्द फल प्राप्त प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से सिर्फ सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों रात्रियों में देवी दुर्गा का पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी नवरात्रि क्यों मनाई जाती है उसकी कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भवानी जरूर लिखें।